अल्लाह कबूल कर ले तो बख्शिश के लिए काफ़ी है, बख्शिश के लिए काफ़ी है। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है और इबादत के बाद अपने वालिदैन की फरमाबरदारी और उनके साथ हुस्न सुलूक करना है। हम कितना हुस्न सुलूक करते हैं? हुस्न सुलूक किसे कहा जाता है? अगर माँ बाप किसी काम को प्यार से कहते हैं वो मान लेना, ये फरमाबरदारी नहीं है, हुस्न सुलूक इसका नाम नहीं है। अगर बाप कड़वे लहजे में भी कहे और वह बात तेरे दिल को चीरती चली जाए, उसे बर्दाश्त कर लेना, ये माँ बाप की फरमाबरदारी है। मीठी बातें तो सब बर्दाश्त कर लेते हैं, अगर कड़वी बर्दाश्त कर रहे हो तब फरमाबरदार हो। और जी हाँ, कड़वी बर्दाश्त करने के नतीजे, अगर बाप कहते सुना नहीं तूने इतनी रात को कहाँ था, तो कहता तुम्हें यही काम है, हिसाब ही लेते रहते हो। तो मेरे भाई नसीब वाले होते हैं जिनसे रातों में कोई पूछने वाला होता है कहाँ से आ रहा है। जी बेशक बेशक। जिस दिन ये चले गए और तू आधी रात को आएगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा कि अब तब कहाँ था, तो खुदा की कसम तेरी आंखें रोएंगी उस दिन, और उस दिन एहसास होगा काश आज टोकने वाला बाप मौजूद होता, आज हिसाब लेने वाली माँ होती, तब तुझे पता चलेगा ये कितनी बड़ी दौलत है। आज ये कहते हैं ना कहाँ था अब तक, तो क्या तुम्हें क्या मतलब है, मैं कहीं भी था। अगला जुमला बहुत कड़वा जवान अपने माँ बाप को जवाब में जो कहा करते हैं अक्सर, बस वो बातें अक्सर हम लोग कहते बात बात में, तुमने हमारे लिए क्या किया पूरी जिंदगी में। तूने अगर 10,000 रुपये कमा ली तो उनसे पूछ रहा तुमने हमारे लिए क्या किया, और उन्होंने जिंदगी तेरे नाम कर दी, फिर भी पूछ रहा क्या किया। मेरे नबी कभी अपने चचा के आगे नहीं चले, और कभी कभी अगर चचा पीछे हो जाते थे, हुजूर फरमाते थे चचा मेरे पीछे ना चला करो, इसलिए कि जब तुम पीछे चलते हो तो मुझे मेरे बाप अब्दुल्ला की याद आ जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चचा को नबी ने पीछे न चलने दिया, और आज बेटा बाप के आगे कूद के चल रहा है, शर्म नहीं आती। अल्लाह तौफीक दे, इनकी इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, ये दुनिया में जन्नत है। अगर ये राजी हैं तो रब राजी है, ये नाराज हैं तो रब नाराज है। जी जरा सी मकनियाँ बना ली, उस पर लिख देते हैं ये मेरी माँ की दुआ है, फटफटिया ले आता उस पर भी लिख देता माँ की दुआ है। सीधी सी बात है यार, ये सब माँ की दुआ है। जरा सच बता, अब्बा क्या तेरे लिए बद्दुआएं करके गया है? नहीं बताइए जी। माँ का हक बड़ा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। जी बेशक बेशक, ये समझ लीजिए। आज ऐसे ऐसे अशार पड़े जा रहे हैं कि मीठी तरह बाप का दुश्मन बनाया जा रहा है औलाद को, नाफरमान बनाया जा रहा है औलाद को बाप का। मैं कहता हूं हक मां का ज्यादा है लेकिन शान बाप की ज्यादा है। पूरे कुरान में भी कहीं भी रब ने मां की कसम याद नहीं फरमाई, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद फरमाई और फरमाया ववालिदिम वमा वलद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बाप की शान है। खुदारा मेहरबानी करो, कोई भी चीज अल्लाह तुम्हें दे तो माँ ने तुम्हें पाला, बड़ी कुर्बानियां उसकी हमारे साथ है। मैं ये नहीं कहता कि माँ का हक नहीं है, हक माँ का ज्यादा है, शान बाप की बड़ी है। ये याद रखना मेरी बात। माँ बाप को नजरअंदाज मत कर देना। जो भी आता मौलाना जरा अम्मा की शान बयान कर दियो, क्यों अब्बा सोतेला था क्या है? ओ यार जरा सोचो तो सही, माँ तो गर्मी में अंदर लेटी रही और वो ईंट जो बोझ अपने कमर पे उठा के ढोता रहा, वो कौन था? जी। जिसने ओवर टाइम ड्यूटियां की तेरे लिए, वो कौन था? बेशक। जो कई कई दिन तेरे कर्जे उतारने के लिए घर न लौटा, वो कौन था? जिसने बारिश के मौसम को बारिश न जाना और मौसम कोई भी हो तेरे लिए कमाने निकला, बता वो कौन था? खुदा की कसम जवाब यही आएगा, जो बारिश में भी जाता रहा वो बाप था, जो बोझ उठाता रहा वो बाप था, जो कई कई दिन घर से बाहर रहा वो बाप था, जो लोगों की गालियां खाता रहा वो बाप था, जो चलते सूरज को सहता रहा वो बाप था, जो गर्म धूप के गर्म लथेड़ों को सहता रहा वो बाप था, हर ताने को सहा जिसने वो बाप था, हर रुसवाई को सहा जिसने वो बाप था, हर दर्द को सहा जिसने वो बाप था, खून पसीना एक करके तेरे हलक से लुकमे बना के उतारा जिसने वो बाप था, और जिसने अपनी जवानी गुट्टी में मिला के तुझे पिलाई है वो बाप था। अगर इतनी मेहनत से बाप ने पाला है तो मकान पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, गाड़ी पे सिर्फ माँ की दुआ ना लिख, दरवाजे पे अगर लिखे तो मुस्कुरा के लिख दिया कर, ये सिर्फ माँ की दुआ नहीं है बल्कि ये मेरी माँ की भी दुआ है, मेरे बाप की भी दुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत अज़मत वालिदैन मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। सुभान। मेहरबानी करो, अल्लाह सलामत रखे। माँ बाप की इज्जत कर लो, हाँ माँ बाप की कदर कर लो। ये चले गए तो फिर तड़पते रह जाओगे। अभी वजह क्या है, क्यों एहसास नहीं है? एक तो हमारी कौम के जवानों को जो सोसाइटी मिलती है वो एक नंबर के लफंगों की। मैं इतना जानता हूं जितने घर पे ठलुए जो चौराहों पे मिलेंगे वो निकम्मे होंगे। जो काम वाला आदमी है वो तो फिर दिखाई दे ही नहीं सकता। अगर जहन अच्छा होगा तो पढ़ाई में होगा, मेहनती होगा तो काम पे होगा। जितने निठल्ले ठलुए बिगाड़े जितने मिलेंगे सब चौराहों पे खड़े मिलेंगे, और जैसे को तैसे ही मिला करता है। हमा जिन्स को नदबा हम जिन्स परवास, कौवा कौवों में जाते हैं और कबूतर कबूतरों में जाया करते हैं। मेहरबानी करो, संगतें अच्छी करो जवानों, हाँ दोस्तियाँ अच्छे लोगों से करो। फरमाया गया बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। हाँ अल्लाह तौफीक दे, अच्छे दोस्त बनाइए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की कदर कीजिए। बस पता कुछ नहीं है किसकी कहाँ सांसों की डोरी टूटे, कब ये माला बिखर जाए। माला के जो मोती बन के हमारे सीने में चल रहे हैं ना, ये माला टूटे और मोती बिखर जाए, कुछ पता नहीं है। बस इतना रोते हंसते उठते बैठते सोते जागते नबी से यही कहा करो, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। बस नबी की अदाओं से मोहब्बत करो जवानों, उनके तरीक़े अपना लो, उनकी सुन्नतों को सीने से लगाओ, और खुदा की कसम घर में भी बरकत होगी, कमाई में भी बरकत होगी, सेहत में भी बरकत होगी। और जब दुनिया से जाओगे तो फिर देखना कब्र मुस्तफ़ा के जलवों से नूर अला नूर हो जाएगी। बस मौला करीम हाजी साहब की कब्र पर अपनी रहमत व गुफ़रान की बारिशें फरमाए। और बड़े खुशनसीब थे, 3 बेटे उन्होंने हाफिज़ कुरान छोड़े हैं पीछे, और बाकी बेटे भी यकीनन बाप के लिए हाथ उठाने वाले ही होंगे, उनके लिए दुआएं करने वाले ही होंगे। सारे बेटे बाप के लिए दुआएं करते होंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि दफन होने वाले की मिसाल ऐसे होती है जैसे समंदर में डूबने वाला आदमी, दरिया में डूबने वाला आदमी क्या करता है, हाथ मारा करता है ना कि बचा लो, एक तिनके की तलाश में होता। फरमाया नबी ने जब दफन होने वाला दफन होता है फिर वो भी हाथ मारता है, कैसे, यानी उम्मीदें लगाता है काश कोई मेरे हक़ में हाथ उठा के दुआ कर दे। और जब कोई उसका अपना हाथ उठा के दुआ करता है तो फरमाया गया उसकी कब्र में उहद पहाड़ के बराबर नूर उतारा जाता है। वो पूछता है ये नूर कैसा? कहते हैं फरिश्ते कहते हैं मुबारक हो, आज तेरे बेटों ने तेरे इसाले सवाब की महफिल मुनक़्क़िद कर रखी है, आज तेरे दोस्त ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए हैं तेरे लिए। अल्लाह अकबर। बस अल्लाह करीम हम सबको ईमान पर ज़िंदगी अता फ़रमाए, इस्लाम पर ज़िंदगी अता फ़रमाए, ईमान पर मौत नसीब फ़रमाए। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जवान नाराज़ हो गए, दाढ़ी की बात कर ली तो नाराज़ हो गए, क्या बिगाड़ लोगे? कब्र में पता चलेगा सच कह के गया था कि झूठ कह के गया था। ज़रा कलमा ज़ोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।